नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 5 आम का पेड़ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है? तो ये इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है जो भी फल आपको पसंद है, चाहे आम, सेब, केला, अमरूद, ठीक है। और वो फल आपको क्यों पसंद है आपको ये भी बताना है, ठीक है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका स्वाद मीठा और रसीला होता है और गर्मियों में आम खाने का अलग ही मज़ा है। अगला प्रश्न, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? तो आपको बताना है कि आपके इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनकी देखभाल कौन करता है। मेरे घर में नीम, आम, तुलसी और गुड़हल के पेड़ पौधे लगे हैं। उनकी देखभाल मेरे माता पिता करते हैं और मेरे विद्यालय में अशोक, पीपल और गुलमोहर के पेड़ तथा अनेक फूलों के पौधे लगे हैं जिनकी देखभाल माली करता है, ठीक है। तो आपके घर में या विद्यालय में जो भी पेड़ पौधे लगे हों, आप इस प्रश्न के उत्तर में उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि उनकी देखभाल कौन करता है। प्रश्न 3, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? तो ये देखिए, चित्र में ये कुछ आम जो है वो धरती पर गिरे हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, आम पक जाने पर पेड़ से गिर सकते हैं। जब आम जो है वो पक जाते हैं तो वो पेड़ से गिर जाते हैं, अपने आप ही झड़कर गिर जाते हैं। या हो सकता है हवा के तेज झोंकों से भी आम नीचे गिर जाते हैं। जब तेज आंधी या तूफान आता है तब भी आम जो है वो नीचे गिर सकते हैं। प्रश्न 4, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? ठीक है, जो चित्र में ये जो बच्चे हैं और ये जो व्यक्ति है वो आमों का क्या करेंगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चे और व्यक्ति उन गिरे हुए आमों को उठाएंगे, उन्हें धोकर खाएंगे या अपने अपने घर ले जाएंगे। यही हो सकता है ना, कि वो बच्चे और व्यक्ति उन गिरे हुए आमों को उठाएंगे, उन्हें धोकर खाएंगे या अपने घर ले जाएंगे। अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? तो आप लिख सकते हैं, सौरभ के चाचा जी ने उसे गर्मियों के मौसम में आम भेजे। अगला प्रश्न, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया कि वह अपने बगीचे में भी आम का पौधा लगाएगा ताकि उसके भी बगीचे में मीठे आम हों। अगला प्रश्न, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसे लगने लगा कि पौधा नहीं निकलेगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे धैर्य रखना चाहिए था। प्रश्न 4, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? सौरभ और उसकी बहन इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि आम का नन्हा पौधा निकल आया था। अगला प्रश्न है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? तो कौन सी बात बताई थी पिताजी ने? उन्होंने क्या बताया था कि आम के पौधे को बड़ा होने में, पेड़ बनने में लगभग 4-5 वर्ष लगेंगे। तो पिताजी ने बताया कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में कई साल लगेंगे और तब जाकर उस पर आम लगेंगे। अगला प्रश्न, आपका अनुमान किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर लिखिए। हम किस तरह से लिख सकते हैं? मान लीजिए हम लिख सकते हैं कि ये प्रिया कह रही होगी, देखो देखो पौधा
निकल आया। देखो पौधा निकल आया है। फिर सौरभ क्या कहेगा? अब हम रोज इसमें पानी डालेंगे। फिर यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातचीत हो रही होगी इन दोनों के बीच में। फिर अगले चित्र में जैसे मान लीजिए सौरभ कह रहा है, मैंने जो गुठली बोई थी उसमें से पौधा निकल आया। मैंने जो गुठली बोई थी उसमें से पौधा निकल आया है। फिर ये व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन उसे बड़ा होने में 4-5 वर्ष लगेंगे। फिर प्रिया कहेगी, फिर जब वह पौधा बड़ा होगा तब उसमें मीठे मीठे आम लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी बातचीत को लिखना है। अब अगला प्रश्न है, आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये बीज के चित्र हैं, तो पौधा लगाने में बीज काम आएंगे? बिल्कुल, बिना बीज के पौधा लग ही नहीं पाएगा। पुस्तक का कोई काम नहीं है, इस फ्लावर पॉट का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। बीज पौधा लगाने में ये भी काम में आएगा, जल देने के लिए, पानी देने के लिए। ऐनक का कोई काम नहीं है और गमले में पौधा लगेगा। ठीक है, फिर आगे चाकू का कोई काम नहीं है, इस केतली का भी कोई काम नहीं है, और खुरपी। तो खुरपी, गमला, पानी देने का ये बर्तन और बीज, इन पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी पौधा लगाने के काम में आएंगे। अगला प्रश्न है, गुठली की बुआई का क्रम। सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो पहले एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे पहला वाक्य दिया गया है, धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले तो उसने अपने माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई होगी, है ना। तो नंबर 1 पर ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अपनी माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली होगी। ठीक, फिर क्या किया होगा? फिर उसने गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा कि मुझे कहाँ पर गुठली बोनी चाहिए, आप मुझे बताइए। फिर क्या हुआ होगा? फिर उसने खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा होगा। गड्ढा भी खोद लिया, अब क्या करेगा? अब वो गड्ढे में खाद डालेगा।
ठीक है। गड्ढे में खाद भी डाल दी, अब क्या करेगा, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डालेगा, ठीक है। मिट्टी भी डाल दी, अब बाल्टी में पानी लेकर आएगा और फिर धरती पर पानी डालेगा। ये 7 नंबर आएगा, ये 6 तो हो गया, 7 और ये 8वें नंबर, ठीक है। तो ये रहेगा गुठली बोने का क्रम, कि पहले ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, ऐसे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। तो ये सौरभ और प्रिया का बगीचा है, तो हम इस बगीचे की सैर कर रहे हैं। अब आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो अब हमें ये चित्र को देखते हुए बताना है ये किस पेड़ का चित्र है, ठीक है। जैसे अब ये देखिए, ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये नीम की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, है ना। और इस वाले चित्र में देखिए ये केले दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसका पेड़ है, केले का पेड़। अब देखिए 3 चित्र और दिए गए हैं, पहचानते हैं इन्हें। ये जामुन लग रहे हैं, है ना, तो ये जामुन का पेड़ हो सकता है। ये अमरूद है, अमरूद का पेड़। और ये कटहल, कटहल की सब्जी आप सभी ने खाई होगी, तो ये कटहल का पेड़ है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जामुन, अमरूद और ये है कटहल, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है, आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। तो ये हमें ये सूची दी गई है, ठीक है। और हमें यहाँ पर टोकरियाँ भी दी गई है कि यहाँ पर फलों की टोकरी है, ये अनाज की टोकरी, ये सब्जी की टोकरी। तो हमें फल की टोकरी में फलों को रखना है, अनाज की टोकरी में अनाज को और सब्जी की टोकरी में सब्जी को। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आया है हमारे पास आम। आम क्या है, फल है, तो उसे यहाँ पर लिख देते हैं आम। करेला, करेला क्या है, एक सब्जी है, तो यहाँ लिख देंगे। गेहूँ अनाज होता है, उसे यहाँ लिख देंगे गेहूँ। सेब फल है, तो यहाँ आएगा। ककड़ी, ककड़ी भी फल में गिनी जाती है, ठीक है, क्योंकि कच्ची खाई जाती है ये, ठीक है। आलू, आलू क्या है, सब्जी है। बाजरा, बाजरा है अनाज, तो यहाँ आएगा। मूली, मूली एक सब्जी है, ठीक है। पपीता, पपीता एक फल है। लौकी सब्जी है यानी घिया, ठीक है। चावल क्या है, अनाज है। लीची, केला, दोनों ही फल हैं, तो वो यहाँ आएंगे, लीची, केला। बैंगन और गाजर सब्जी हैं, बैंगन, गाजर। अनार भी, अनार क्या है, फल है, तो यहाँ लिख देते हैं अनार। मकई, मकई क्या है, अनाज है। और पालक सब्जी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्हें अलग अलग टोकरियों में भरना है। अगला प्रश्न है, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न है, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। तो इस तरह से आप
लिख सकते हैं कि हमें पेड़ पौधों को पानी देकर हम उनकी देखभाल करते हैं, उनके आसपास सफाई रखते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब अगला प्रश्न है भाषा की बात। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। तो हमने जो कहानी पढ़ी थी आम का पेड़, तो उसी के अनुसार हमें इन वस्तुओं की इनकी विशेषता बतानी है। जैसे आम की विशेषता क्या है कि आम मीठे हैं। पौधे की कि पौधा क्या है, नन्हा, और बहन कैसी है उसकी, छोटी। शाखाएं कैसी हैं, बड़ी। तना कैसा है, मोटा। और कोपले कैसे हैं, लाल लाल। ठीक है, तो इस तरह से इनकी विशेषता हमें लिखनी है। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? मैं अपने बगीचे या गमले में डैश का पौधा लगाना चाहूँगा या चाहूँगी। तो कौन सा लगाना चाहेंगे आप? मान लीजिए आप तुलसी का पौधा लगाना चाहेंगे। तुलसी का पौधा लगाना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है दवाई के रूप में भी हम इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा गला खराब हो तो तुलसी की चाय पी सकते हैं, और कई दवाइयों में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है, खांसी जुकाम में। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैं अपने बगीचे में या गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहूँगी क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें लिखने हैं गुठली वाले फल और यहाँ पर बिना गुठली वाले फल। तो जैसे एक एक उदाहरण हमें दिया गया है। गुठली वाले फल हो गया आम, और बिना गुठली वाले फल हो गया केला। तो इनके अलावा और क्या हो सकते हैं? गुठली वाले आप लिख सकते हैं आड़ू, ठीक है, और लीची, आलू बुखारा, जामुन, ठीक है, जिनमें भी गुठली होती है। और बिना गुठली वाले फल जैसे केला, अंगूर, सेब, अनार। ठीक है, अगला प्रश्न है काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द जिससे पता चले कि हाँ काम हुआ है, कि कोई भी काम हुआ है, जैसे खोदने का काम, भेजने का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम। और नाम वाले शब्द जैसे कि किसी का नाम, जैसे चाचा जी, सौरभ। और क्या हो सकता है नाम वाले शब्द जो पाठ में आए हुए हैं? प्रिया, ठीक है, पिताजी, और आम। आम भी फल का नाम है। और काम वाले शब्द क्या हो सकते हैं? खोदना, भेजना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं जो पाठ में आए हुए हैं? जैसे छिड़कना, कि उसने पानी छिड़क दिया। उछलना, कि सौरभ खुशी से उछल पड़ा या उसकी बहन खुशी से उछल पड़ी। और पहुंचा, कि सौरभ उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसने गुठली बोई थी, है ना। तो ये हो गए काम वाले शब्द और ये हो गए नाम वाले शब्द। अगला प्रश्न है, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है, तो सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? तो जैसे आदरणीय चाचा जी, आपके द्वारा भेजे गए आम
भेजे गए आम हम सभी को बहुत पसंद आए। ठीक है, आम बहुत ही मीठे थे। आम बहुत ही मीठे और रसीले थे। आम भेजने के लिए, आम भेजने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरह से पत्र, छोटा सा संदेश आप उनके लिए लिख सकते हैं। चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं कि आपका स्नेही सौरभ, इस तरह से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, खेल खेल में। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। क्या करना है हमें, ये भूल भुलैया दी गई है, तो इसमें ये रही प्रिया। ठीक है, तो उसे यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ पर निकलना है, और यहाँ पर उसे क्या करना है, एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए। जैसे पहला फल है सेब, वो यहाँ से गई, सेब के बाद यहाँ तरबूज पे आ गई, यहाँ जाएगी तो ये तो भिंडी यानी सब्जी है, तो हमें तो फलों के पास ही जाना है, यानी फलों को ही मिलाना है। तरबूज के बाद अब इधर जाएगी तो पेठा आ गया, जो कि एक सब्जी है, तो इधर आएगी वो आम, फिर पपीता, फिर खरबूजा, फिर वो आएगी इधर नीचे अनार, फिर आएगी आलू बुखारा, फिर अनानास के पास, फिर अंगूर के पास, और वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस पहेली को आपको हल करना है, यानी कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता करनी है, फलों को मिलाते हुए, एक फल से दूसरे फल को मिलाते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला की कलाकारियां। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपको किस तरह से, इसी तरह से पेड़ बनाना है, जैसे अपने हथेली पर रंग लगाकर उसका छाप लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपनी उंगलियों से ये पेड़ बनाना है। ठीक है, उंगलियों के निशान से। तो आप इस तरह का पेड़ बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, खोजें जाने आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। ठीक है, तो ये आम के प्रकार हैं, दशहरी आम, सिंदूरी आम, चौसा आम। तो और भी हमें नाम जो है वो अपने घर के बड़ों से पूछकर यहाँ पर लिखने हैं। तो इनके अलावा और कौन से हो सकते हैं, तो पहले इन्हें भी लिख दीजिए यहाँ पर। एक तो हो गया दशहरी, सिंदूरी, चौसा, और इनके अलावा क्या हो सकता है, लंगड़ा और तोतापुरी। तोतापुरी भी आम है, आम का एक प्रकार है। हापुस, केसर, रत्नागिरी और बंगीनापल्ली। तो ये सभी क्या है, आम के प्रकार। अगला प्रश्न, बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। तो लाल लाल डिबिया के अंदर,
जो अनार होता है उसका छिलका कैसा होता है, बाहर से लाल लाल। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पीले खाने। जो उसका जो अंदर का छिलका होता है जिसमें दाने लगे होते हैं वो पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। और इन खानों के भीतर क्या होते हैं, सफ़ेद लाल मोती के दाने। अनार के सफ़ेद और लाल, अंदर से सफ़ेद बीज सा निकलता है उसमें से और ऊपर से लाल होते हैं। तो ये है अनार। ठीक है, अगली पहेली है, ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा, जितनी मोटी खाल। कि ऊपर से क्या है, हरा है और अंदर से लाल है और उतना मीठा रस भरा, बहुत ही रस भरा होता है, रसीला होता है, मीठा होता है। जितनी मोटी खाल, जितनी उसकी खाल मोटी होती है उतना ही वो रस से भरा हुआ मीठा होता है। तो वो है तरबूज। ठीक है, तरबूज क्या होता है, बाहर से हरा होता है, अंदर से लाल लाल होता है। ठीक है, और कितना मोटा छिलका होता है ना उसका, और खाने में कितना मीठा और रस भरा होता है। तो ये दोनों पहेलियों के आपको नाम लिखने हैं, ऊपर वाली होगी अनार और नीचे वाला तरबूज। आशा करती हूँ आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।